Hello dear students, my name is Gargi and today in this video lecture we are going to start our poem Macavity the Mystery Cat. Okay, so first of all I'll give you the summary. Let's start with the summary. So this poem describes the story of a mystery cat Macavity. So this poem is about a mystery cat जिसका नाम है Macavity. Okay, Macavity is a fictional character. It's not a real character, it's a fictional character and depicts the action of the crooks. He is also known as hidden paw. उसको क्या भी बोला जाता है, उसे hidden paw भी बोला जाता है because वो easily दिखाई नहीं देती और वो उसे easily पकड़ा नहीं जा सकता है. He is a notorious criminal, spy and a trickster and openly despises law. अब Macavity जो है वो क्या है, एक क्रिमिनल है, ठीक है, और एक ट्रिकस्टर है. वो क्या करते हैं, लोगों को ट्रिक करते हैं एंड ओपनली डिसओबेज लॉ, और लॉ को बहुत ओपनली डिसओबे करता है. मतलब वो लॉ नहीं मानता है और वो ये बहुत इजीली शो कर देता है दूसरों को बिना किसी से डरे दैट आई डू नॉट फॉलो लॉ. ओके, Macavity is a mastermind and leaves no evidence after committing a crime. मास्टरमाइंड है वो एक. ओके, मतलब वो जो भी प्लान करता है, जो भी क्राइम को प्लान करता है, वो कभी भी उसमें कोई एविडेंस नहीं छोड़ता है क्राइम करने के बाद. ठीक है, ही इज सो स्मार्ट. Thus the Scotland Yard पुलिस इज ऑल्सो हेल्पलेस. अब जो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस है वो भी कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि Macavity कोई एविडेंस ही नहीं छोड़ता है, तो उसको पकड़ा कैसे जाएगा. The flying squad has also never succeeded in catching him as he runs faster than them. और Macavity इतना फास्ट है, ठीक है, कि जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो कभी उसको पकड़ ही नहीं पाया है. मतलब वो उनसे बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, तो उनको पकड़ने भी जाता है तो भी वो भाग जाता है. द पोएट सेज दैट Macavity इज यूनिक. पोएट क्या बोलते हैं, Macavity कैसे है, यूनिक है, बिल्कुल अलग है. ही नॉट ओनली ब्रेक्स द ह्यूमन लॉज बट ऑल्सो द लॉज ऑफ नेचर. सिर्फ ह्यूमन लॉज को ही ब्रेक नहीं करता है, वो जो नेचर के लॉज है ना उन्हें भी तोड़ देता है. ही कैन फ्लोट इन द एयर विदाउट एनी सपोर्ट एंड दस ब्रेक्स द ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ नेचर. इट इज सेड दैट द फकीर्स हैव सम मैजिकल पावर्स बट इवन दे लुक एट हिम इन सरप्राइज. Macavity इतना ज़्यादा मैजिकल है कि जो फकीर्स है ना उनके पास तो ऑलरेडी मैजिकल पावर्स होते हैं, बट वो भी Macavity को इतना सरप्राइजिंगली देखते हैं. ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, फ्लोट करता है. फ्लोट करने से यहाँ क्या मतलब है कि वो जंप करता है, राइट, एक जगह से दूसरी जगह इतना इजीली, इतना स्मूथली चला जाता है वो कि ऐसा लगता है कि वो फ्लोट कर रहा है एयर में. Thus he has supernatural and magical powers. Surprisingly, even when one rushes to the crime scene, they cannot find him. He is not in the basement, nor he is in the air. Okay? जब भी उसका कोई क्राइम होता है और उसको पकड़ने जाती है पुलिस, तो उसे पुलिस को कोई मिलता ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि Macavity इतना ज़्यादा फास्ट है कि वो वहाँ से भाग जाता है. ना तो वो बेसमेंट में मिलता है और ना ही वो एयर में मिलता है. मतलब ना तो ऊपर मिलता है और ना ही नीचे मिलता है. उसका कोई एक जगह पे भी कोई साइन नहीं होता है कि वहाँ पे Macavity हो सकता है. Thus we can say that he outwits the world's top investigation agencies. और वो जो टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वर्ल्ड की, उससे ज़्यादा स्मार्ट है, राइट, उनसे भी ज़्यादा विटी है, मतलब उनसे भी ज़्यादा क्लेवर है. Macavity's appearance is also very special. Macavity का जो appearance है वो भी क्या है, बहुत special है. He is easily recognizable as he is a tall and thin ginger cat. वो कैसा है, tall और ginger. ginger मतलब ऐसा orange color, उसका फर जो है वो कैसे है, orange है, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ginger cat बोलते हैं. जो ginger होता है, जिन लोगों के लिए जिंजर वर्ड यूज़ किया जाता है, उनके हेयर या फिर उनका उन एनिमल्स का फर या उन लोगों के हेयर कैसे होते हैं, इस ऐसे कलर के होते हैं ना, ऑरेंजिश या ब्राउनिश बोल सकते हैं उसे, वैसे होते हैं. ठीक है, तो वो कैसा है, Macavity कैसा है, एक तो टॉल है और कैसा है, वो जिंजर है. He has sunken eyes and his brows have deep wrinkles. His brows depict that he is in deep and continuous planning of criminal acts. ठीक है, उसकी उसे
देख के कैसा लगता है कि वो पूरे टाइम क्या करता रहता है, कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी को प्लान करता रहता है अपने माइंड में, मतलब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. Also, he never combs his whiskers and constantly neglects his skin. Okay? वो क्या करता है, उसके जो whiskers हैं, मतलब वो जो हेयर होते हैं ना, कैट के फेस के ऊपर जो हेयर होते हैं लंबे लंबे से ना, उसके माउथ के आसपास, उसकी नोज के नीचे, उन्हें whiskers बोलते हैं. ठीक है, तो उसके whiskers को वो कभी कोम नहीं करते, तो हमेशा बिखरे हुए से रहते हैं. और वो कभी भी अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखता है, ना वो अपने कपड़ों का ख्याल रखता है कभी भी, इसलिए वो कैसा होता है, हमेशा डस्टी होता है. उसके वो पूरा डस्ट में उसके पूरे उस हेयर पे और उसके कपड़ों पे सब जगह डस्ट ही डस्ट होता है. His head is also highly domed. कैसे उसका राउंड है, हेड कैसा है, ऊपर से राउंड है. One can find him swaying his head from side to side just like a snake. और जब उसे देखते हैं तो वो उसका हेड कैसा होता है, ऐसे 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 स्वे करता रहता है, किसके जैसे, स्नेक की तरह स्वे करता रहता है. One may feel that he is in deep sleep, but he will be only dozing. किसी को ऐसा लगेगा उसे देख के कि वो तो बहुत गहरी नींद में सो रहा है, मतलब कि उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, वो सिर्फ एक झपकी ले रहा होता है, बाकी वो डीप स्लीप में कभी नहीं जाता है. Thus he is a proficient cheat and spy and a trickster. और वो क्या है, इसीलिए बहुत बड़ा स्पाई है, बहुत बड़ा ट्रिक्स्टर है. ठीक है, उससे मतलब वो लोगों को बहुत इजीली चीट कर सकता है. The author says that Macavity possesses a unique character. He finds him to be the incarnation of evil. Author क्या बोल रहा है Macavity के लिए कि Macavity का बड़ा यूनिक सा कैरेक्टर है. ठीक है, वो evil है बहुत, मतलब वो क्या है, incarnation of evil. He says that one can see Macavity anywhere easily, may it be in the street or in a square, but whenever you find him in order to punish him for any of his crimes, he cannot be found anywhere. कि ऐसे अगर ढूंढो तो Macavity कहीं भी मिल जाएगा, लाइक स्ट्रीट में मिल जाएगा या फिर स्क्वायर पे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कहीं भी मिल जाएगा, है ना. लेकिन if you find him to punish him, then you won't be able to catch him. ठीक है, अगर आप सिर्फ उसे पनिश करने के लिए उसको ढूंढोगे तो वो कहीं नहीं मिलेगा, बट अगर आप ऐसे ही ढूंढ रहे हो तो वो आपको इजीली कहीं पे भी घूमता हुआ मिल जाएगा. Okay everyone, so this was the summary. Let's look at a few word meanings. Defy means disobey. Okay, bafflement means to confuse, किसी को confuse कर देना. Scotland Yard and Flying Squad. Scotland Yard तो कौन है, the headquarters of the London Police Force. उसे क्या बोलते हैं, Scotland Yard. And Flying Squad is a group of police or soldiers ready to move into action quickly. है ना, Flying Squad कौन होता है, जो पुलिस या फिर आर्मी होती है, जो सोल्जर्स होते हैं, वो फटाफट से एक्शन लेने को तैयार हो जाए, ऐसा स्क्वाड फ्लाइंग स्क्वाड कहलाता है. ओके, लेविटेशन मतलब फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, एयर में फ्लोट करना किसी भी सपोर्ट के बिना. फींड मीन्स डेविल. feline means of or relating to a cat, किसी cat से related. Depravity means moral corruption. Okay, so these are the word meanings. जब आप poem पढ़ोगे तो आपको easy होगा. चलो question answers करते हैं. First question is describe Macavity in 2 or 3 sentences of your own. अभी आपको क्या करना है, Macavity को डिस्क्राइब करना है. ठीक है, 2-3 वर्ड्स में. उसका अभी हमने थोड़ी देर पहले उसका कैरेक्टर पढ़ा था ना, उसका फिजिकल फीचर्स भी पढ़े थे कि वो कैसा दिखता है, उसका कैरेक्टर कैसा है, राइट. तो Macavity इज अ मिस्टीरियस जिंजर कैट, बताया था मैंने जिंजर कैट है. एंड हु इज वेरी टॉल एंड थिन विद sunken eyes, tall, thin, ginger cat. His brows deeply lined with thoughts and he has a highly domed head. ठीक है, ये भी पढ़ लिया था हमने. He has a dusty coat and his whiskers are uncombed due to negligence. ठीक है, वो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता है, उसके whiskers को कोम नहीं करता है, उसके clothes भी dirty हैं, dusty हैं बहुत ज़्यादा. He sways his head from side to side and makes snake-like movements. However, others might think that he is half asleep, but he is always wide awake. लोगों को उसको देख के लगता है कि वो तो बहुत गहरी नींद में, but he is just dozing off.
चलो let's look at the next question. Next question is complete the following sentences. Okay, अभी हमने summary पढ़ लिया, ठीक है. Now we have to finish these sentences in our own words. Okay, so first question is a master criminal is one who, okay, the master criminal is one who defies the law. ना, defies means disobey. अभी पढ़ा था word meanings में. defy का मतलब evades arrest, क्या करेगा, अरेस्ट इवेट करेगा, और escapes from the clutches of the policeman, पुलिसमैन के अरेस्ट से भाग जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफल्ड बिकॉज, स्कॉटलैंड यार्ड बैफल्ड क्यों है, they are unable to catch McCavity red-handed as he escapes from the crime scene even before they arrive. Scotland Yard baffled क्यों था, because they are unable to catch McCavity, वो McCavity को पकड़ नहीं पा रहे, एंड रेड हैंडेड नहीं पकड़ पा रहे, मतलब वो जब क्राइम कर रहा है तब नहीं पकड़ पा रहे उसको, ठीक है. As he escapes from the crime scene even before they arrive, जब वो आते हैं उसके पहले ही वो भाग जाता है. Flying squad is in despair. Flying squad is in despair because McCavity moves much faster than them. कौन McCavity moves much faster than them, किससे ज़्यादा फास्ट भागता है वो, Flying squad से, ठीक है. So Flying squad is in despair because McCavity moves much faster than them. Okay, all right. So this was our poem, everyone. I gave you the summary, the word meanings, and few question answers. I hope you understood it, and read the poem carefully using the word meanings and the summary, because now you know the summary already, so it will be easier for you to understand the poem, and I hope it will get easier for you, and the question answers will also help you. Okay, so we'll meet in our next lecture. Thank you.